ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गंगनपते नमः। ओम श्री गुरुदेवा नमः। हम लोग ट्रिनिटी त्रिदेव की बात कर रहे थे, ब्रह्मा जी का हो गया। आज विष्णु जी के बारे में बात करेंगे। विष्णु, भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी, इस दोनों का अगर कॉम्बिनेशन आपके चार्ट में है तो आपका लक्ष्मी योग, धन योग जिसको कहते हैं, वो हो जाता है। तो उसके बारे में बाद में बात करते हैं, पहले समझते हैं क्या होता है। आज हम ना एक लोगों का जो मिथ है उस मिथ को क्लियर करेंगे। लोगों का एक मिथ है कि हम जितना भी कमाए, जितना भी इकट्ठा किए, सब कुछ किए, हम मर गए तो सब खत्म हो गया, मेरे साथ कुछ भी नहीं जाता। तो मेरे फिलॉसफी के अनुसार ये गलत है। अगर हम अच्छा कर्म किए हैं और अच्छे कर्म से, सही कर्म से पैसे कमाए हैं, धन दौलत कमाए हैं, वो फिर हमको मिलेगा अगले जन्म में। उसका फॉर्म अलग होगा लेकिन जरूर मिलेगा। क्यों? क्योंकि अगर मेरा सारा कर्म अच्छा है, मैंने सही तरीके से पैसे का उपार्जन किया है और किसी को दुख नहीं पहुंचाया है, तो जब मेरा अगला जन्म होता है तो मेरे चार्ट में 1-5 का कॉम्बिनेशन होगा, या फिर केंद्र के का जो होता है लॉर्ड, और फिफ्थ हाउस इज पास्ट लाइफ, उसका कॉम्बिनेशन होता है। तो केंद्र जो होता है 1, 4, 7, 10, वो होते हैं विष्णु भगवान। फिफ्थ हाउस जो होता है और 9th हाउस होता है, वो होती है माँ लक्ष्मी। तो उसका कॉम्बिनेशन अगर हमको इस लाइफ में मिला है तो पिछला लाइफ में जो मेरा कमाया हुआ धन था, जितना भी मैंने सब अर्जित किया था, इस जन्म में बिना मेहनत के वो हमको मिल जाता है कि नहीं? तो इफ यू पुट लॉजिक, अगर आप इसमें लॉजिक लगाएं तो भाई ये फिर आदमी तो मेहनत करेगा नहीं, कुछ कमाएगा ही नहीं, मेरे साथ नहीं जाता है, आपको फिर मिलेगा, वो आपको जरूर मिलता है। तो ये एक डिफरेंट एस्पेक्ट है देखने का कि आप कैसे देखते हैं। तो जो मेरा ये कहना है कि हम हर जन्म में अपना अच्छा कार्य एथिकली, ऑनेस्टली और मेहनत से कर्म करते रहें। फल हमको तत्काल में भी मिलता है और अगले जन्म में भी मिलता है। फल तो मिलता ही है, और इस जन्म में जो फल मिला हुआ है उसको हम छोड़ के नहीं जा रहे हैं, वो कैरी फॉरवर्ड होता है। जैसे कर्मा कैरी फॉरवर्ड होता है, वैसे आपका जो ये फल, इस कैरी फॉरवर्ड का जो वर्सन है उसका बोलते हैं योगा, धन योगा। और इसका रिवर्स है, आपने चोरी की, आपने गलत तरीके से धन कमाया, आपने किसी को चीटिंग किया, तो अगले जन्म में आपको फिफ्थ हाउस का कॉम्बिनेशन नहीं मिलेगा। आपको क्या मिलेगा? आपको फर्स्ट लॉर्ड 12 लॉर्ड से एक्सचेंज होगा, फर्स्ट और 12 लॉर्ड का एक्सचेंज होगा। मैंने पहला घर का लॉर्ड जो है 12th हाउस लॉस का हाउस है, और 12th का लॉर्ड फर्स्ट में बैठा, तो दरिद्र योग हो गया। या पहला 6ठे का एक्सचेंज हो गया, या पहला 8वें का एक्सचेंज हो गया, तो यह भी दरिद्र योग हो गया। तो अब क्या है कि जिंदगी के बारे में समझते हैं, हमको जिंदगी से क्या चाहिए। तो एक सिंपल सेंटेंस में अगर कहा जाए, सुख, शांति और समृद्धि। सुख और शांति हमको विष्णु भगवान देते हैं और समृद्धि हमको माँ लक्ष्मी देती है। तो हमको विष्णु और लक्ष्मी का कॉम्बिनेशन हमारे घर में चाहिए। तो जो हम लोग कहते हैं ना कि किसी के समय जब घर में कोई औरत आती है, चाहे बीवी के रूप में, चाहे बेटी के रूप में, या बहू के रूप में जब आती है हमारे घर में, तो हम लोग कहते हैं लक्ष्मी आई। तो लक्ष्मी तो आपके घर में तब आएगी जब आप विष्णु बने, और जब तक विष्णु लक्ष्मी नहीं होगा तो धन योगा नहीं होता है कि नहीं? तो आपका जो है 5th हाउस या 9th हाउस, दोनों माँ लक्ष्मी है, वो आपके केंद्र में आए। अगर 7वें घर में आती है तो वो आपकी बीवी बन के आती है कि नहीं? अगर वो आपके 4थे घर में आती है तो आपकी बहू बन के आती है। या फिर 10वें घर से आपका कॉम्बिनेशन होता है केंद्र और 5th या 7th लॉर्ड का, तो आपके पब्लिक में इमेज के लिए वो आपके लिए आई है। तो ये एक डिफरेंट तरीका है। आई एम नॉट गोइंग इनटू टेक्निकल डिटेल्स, लेकिन जिसको हम लोग बोलते हैं घर में लक्ष्मी आई, वो आपके चार्ट में दिखता है। और जब भी विष्णु और लक्ष्मी का योग होता है तो आदमी का जिंदगी ही बदल जाता है।
तो केंद्र और कोण जिसको बोलते हैं, त्रिकोण और केंद्र, इसका एक कॉम्बिनेशन। तो केंद्र जो है लॉर्ड विष्णु, विष्णु भगवान है, और त्रिकोण जो है वो माँ लक्ष्मी है। तो हमारे जीवन में अगर सही सब कुछ है तो हमारा 5-9 इंपॉर्टेंट है हमारे चार्ट में, वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है 5, 9, 11। और अगर हमारे जीवन में पिछला जन्म का प्रॉब्लम्स है या इस जन्म के गलत कर्म है तो 6, 8, 12 सिग्निफिकेंट हो जाते हैं। 6th हाउस, 8th हाउस, 6th हाउस होता है रोग, शत्रु, डेट, ऋण का। 8th हाउस होता है हमारा मिजरी का, और 12th हाउस होता है लॉस, हॉस्पिटलाइजेशन, जेल। तो ऐसा भी होता है कि मर्डर हमने पिछले लाइफ में किया और हम बच गए, कुछ नहीं हुआ, लेकिन इस जन्म में बिना कोई गलती किए भी हम जेल चले जाते हैं। तो अब पिछला जन्म का बैड कर्मा कैरी फॉरवर्ड हुआ। तो इसीलिए भगवान विष्णु का हमारे त्रिदेव में फर्स्ट ब्रह्मा, सेकंड विष्णु। लेकिन अगर कहा जाए तो विष्णु ही सब कुछ है, क्योंकि विष्णु भगवान के नाभि से जो लोटस उत्पन्न हुआ उसी से ब्रह्मा जी की सृष्टि हुई। तो आप ये कर सकते हैं कि जो सृष्टि के क्रिएटर है ब्रह्मा जी, वो खुद विष्णु भगवान से पैदा हुए। तो विष्णु भगवान गृहस्थ आश्रम में जो रहते हैं, जो घर परिवार संसार चलाते हैं, उनके देवता हैं। अब हम वैष्णवाइट और सेवाइट और ये सब में क्लासिफिकेशन में नहीं जाते, ये तो हमारा आर्टिफिशियल हम लोगों ने अपना कन्वीनियंस के हिसाब से क्लासिफिकेशन किया है कि ये पथ और वो पथ है कि नहीं। हमारे ज़िंदगी में तीनों इंपॉर्टेंट है, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का रोल है। और हमारे ज़िंदगी में माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, माँ काली या माँ पार्वती तीनों का रोल है। तो आज सिर्फ इतना ही विष्णु भगवान के लिए। विष्णु भगवान हमारे वैकुंठ में भी रहते हैं, क्षीर सागर में भी रहते हैं। विष्णु भगवान के आज तक 23 इनकारनेशंस हो चुके हैं और 24वां इस कलयुग में आने वाला है। तो उसमें एक फीमेल भी थी जिनका नाम है मोहिनी। मोहिनी ने देवताओं को राक्षसों से बचाया। मोहिनी ने इंश्योर किया कि अमृत जो है सिर्फ देवताओं को मिले, राक्षस को नहीं मिले। विष्णु भगवान इतने बड़े होकर भी विष्णु भगवान के ऊपर भी एक कर्स है। वो कर्स है, एक भृगु बोल के एक हमारे ऋषि थे, उनकी वाइफ का विष्णु भगवान ने वध किया, क्योंकि उन्होंने दानवों को बचाने के लिए इंद्र को कैप्चर करके रखा। तो इंद्र भगवान को छुड़ाने के लिए विष्णु भगवान ने भृगु की वाइफ को मारा, जब भृगु वहाँ थे नहीं। तो भृगु ने आके उनको कर्स दिया कि आप इतने भगड़े भगवान हो कि एक औरत की मर्डर करते हैं, एक औरत को वध करते हैं, तो हम आपको श्राप देते हैं कि आपको हर बारी पृथ्वी पे एक जन्म लेना पड़ेगा। वही भगवान का इनकारनेशन के रूप में आते हैं। वो कृष्ण भगवान भी वही थे, राम भगवान भी वही हैं। तो ये हमारे विष्णु भगवान का माया है। जैसे बोलिए वो ये है ना कि जब जब पृथ्वी पे एक यह श्लोक है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थामा धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की कमी होगी इस पृथ्वी पे, जब जब लोग धर्म और न्याय का रास्ता भूल जाएंगे, तब तक विष्णु भगवान अवतार लेके इस पृथ्वी पे आएंगे और अन्याय को खत्म करेंगे। तो इस कलयुग में हम लोग कल्कि का वेट कर रहे हैं, कल्कि अवतार हो के विष्णु भगवान आने वाले हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया कृपया लाइक करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।